एरिया मॉडल स्कूल PNAD मणिपुर। वेलकम क्लास 4। मैं आपकी अरेबिक टीचर मिस उज़मा। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी किताब मुअल्लिमुल कुरान यूनिट 2 का सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 55 अपने सामने निकाल लीजिए। लेक्चर 3 में हमने पेज नंबर 54 को डिस्कस किया था। आज हम पेज नंबर 55 पे काम करेंगे। जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है, लामज़े ली का मतलब होता है के लिए, और जिस इस्म से पहले ये लगता है उसके आखिर को ज़ेर देता है। इस तरह लामज़े ली अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले हम लगाते हैं तो ये आखिर को ज़ेर देगा, लिल्लाही हो जाएगा, और इस पूरे किताब का मतलब होगा अल्लाह के लिए। यानी हर्फ और लफ्ज़ मिलकर एक किताब बनाएंगे, जिस तरह ये बना हमारे सामने अल्लाह के लिए। आपको समझाने के लिए ये मैंने 3 मिसालें लिखी हैं। याद रखें कि जब लामज़े ली जुमले के आखिर में आता है या आयत के आखिर में आता है तो वहाँ पर हम है का तर्जुमा करते हैं, यानी है का इजाफ़ी तर्जुमा करते हैं। जैसे अलहम्दु का मतलब है तारीफ़, लिल्लाही अल्लाह के लिए, और यहाँ पर है का इजाफ़ा होगा क्योंकि लामज़े ली जुमले के आखिर में है। इसी तरह अल मुल्कु बादशाहत या मुल्क, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। अल-गैबु लिल्लाही गैब अल्लाह के लिए है। अगर यही लामज़े ली जुमले के शुरू में हो तो फिर तर्जुमा ताकीद के साथ होता है। जैसे यहाँ मैंने मिसालें लिखी हैं, लिल्लाहि शफ़ाअतु, लामज़े ली शुरू में आया है आयत के, तो यहाँ पर हम ही के इजाफे के साथ जो है इसका तर्जुमा करेंगे, अल्लाह ही के लिए है शिफात या सिफारिश। लिल्लाहि दीनु, अल्लाह ही के लिए है दीन या इंसाफ। लफ्ज़ लिल्लाही से पहले अगर फ़ा लग जाए तो फ़ा का तर्जुमा है तो यहाँ इजाफ़ी हम यूँ तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह के लिए। और अगर फ़लिल्लाही जुमले के शुरू में आ जाए तो आपको पता है हम ही का तर्जुमा करेंगे साथ, तो यूँ होगा तो अल्लाह ही के लिए। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने ये मिसालें लिखी हैं। फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु, तो अल्लाह ही के लिए है इज़्ज़त। फ़लिल्लाहिल मकरू, तो अल्लाह ही के लिए है तदबीर। जी, आप सब जो है पेज नंबर 55 अपने सामने रखें और पेंसिल हाथ में ले लीजिए। काम को समझते हैं और साथ साथ कॉपी करते हैं। जी, इस पेज पे हमारे पास 2 कॉलम है। पहले फर्स्ट कॉलम में देखते हैं कि हमारे पास पहली आयत क्या है। यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाही। जैसे मैंने आपको बताया, लामज़े ली जिस इस्म से पहले लगेगा उसके आखिर को ज़ेर देगा। तारीफ़ अल्लाह के लिए है। फिर है अद्दीनु लिल्लाही, दीन अल्लाह के लिए है। अल मुल्कु लिल्लाही, बादशाहत अल्लाह के लिए है। हाजा, हाजा का मतलब ये, बयानुन बयान, लिन्नासी लोगों के लिए है। फिर है हमारे पास आए थे इन्नल अर्ज़ लिल्लाही। इन्ना के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इन्ना का मतलब बेशक, और इन्ना जिस इस्म से पहले लगता है उसके आखिर को ज़बर देता है। बेशक ज़मीन अल्लाह के लिए है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाही जमिया, तो बेशक इज़्ज़त अल्लाह के लिए है मुकम्मल। कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पहली आयत है अल-गैबु लिल्लाही, गैब अल्लाह के लिए है। अल-हुक्मु लिल्लाही, हुक्म अल्लाह के लिए है। अल-अनफालु लिल्लाही, गनीमत के अमवाल अल्लाह के लिए हैं। हाजा बलागुन लिन्नास, हाजा का मतलब ये, बलाग का मतलब पैगाम, ये पैगाम लोगों के लिए है। हाजा बसाइरु लिन्नासी, ये बसीरत की बातें लोगों के लिए हैं। उम्मीद है आपने इस काम को कॉपी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखें कि अगर लामज़े ली जुमले के शुरू में आता है तो तर्जुमा ताकीद के साथ होगा। और फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं हमारे पास 3 आयात हैं। यहाँ देखें, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, वा का मतलब और, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है इज़्ज़त, ही का इजाफा होगा, ये ताकीद का तर्जुमा दे रहा है। वलिल्लाहिल मसलु, और अल्लाह ही के लिए है दलील। वलिल्लाहिद दीनु, और अल्लाह ही के लिए है इंसाफ। सेकंड कॉलम में देखें, लिल्लाही, लिल्लाहि शिफ़ाअतु, अल्लाह ही के लिए है सिफारिश। वलिल्लाहिल अम्रु जमिया, और अल्लाह ही के लिए है मामला मुकम्मल। अमर का मतलब हुक्म, मामला या काम। वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। आप समझ गए होंगे कि अगर लामज़े ली जुमले के शुरू में या आयत के शुरू में आता है तो ताकीद के साथ तर्जुमा कैसे करेंगे कि ही का इजाफा करेंगे। जैसे वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए, इस तरह करके। फ़ा का मतलब होता है तो, और अगर ये लिल्लाही से पहले लगे तो इसका मतलब होगा
تو اللہ ہی کے لیے، اور اگر یہ فللہ جملے کے شروع میں ہو تو تاکید کے ساتھ ترجمہ ہوگا فللہ، تو اللہ ہی کے لیے۔ پہلے کالم میں 3 آیات ہیں، فللہ العزت تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت، فللہ الحجت تو اللہ ہی کے لیے ہے دلیل، حجت کہتے ہیں دلیل کو، فللہ المکر جمیعا تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر مکمل۔ سیکنڈ کالم میں بھی ہمارے پاس 3 آیات ہیں، فللہ الحمد تو اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، فللہ المکر تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر، فللہ الآخرۃ والاولی تو اللہ ہی کے لیے ہے دنیا اور آخرت۔ ہم اپنا اسائنمنٹ ورک لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیج نمبر 55 پر 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہم نے بک پر کرنا ہے اور دوسرا ہم نے کاپی پہ کرنا ہے کالم بنا کر۔ سوال نمبر 1 میں کیا کرنا ہے کہ لام زیر لی جس لفظ سے مل رہا ہے یہ دونوں مل کر ایک کتاب بنا رہے ہیں، اور لام زیر لی سے بننے والے کتاب کو ہم نے نمایاں کرنا ہے، چاہے ہم پینسل سے کریں، ہائی لائٹر سے یا کلر پینسل سے۔ سوال نمبر 2 میں ہمیں کیا کرنا ہے، کاپی میں ہم نے 2 یا 2 کالم بنائے یا 4 کالم بنائے، اس طرح کر کے ہم نے قرآنی قطعات کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ایک طرف ہم قرآنی قطعات لکھیں گے اور دوسری طرف ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 میں جتنے قطعات ہیں ان کا ترجمہ ہم نے کاپی پر مکمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ نے پیج نمبر 55 کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آپ اپنے کام کو کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے تاکہ آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے ہمارا سبق نمبر 3 پر ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔